student. Today's we'll discuss about the syllabus of pharmaceutics 1 जिसका सब्जेक्ट कोड देखें BP 103T बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में इनका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हम लोग को फार्मास्यूटिक्स में पढ़नी है। थियरी पोर्शन में देखेंगे एज वेल एज प्रैक्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो जो इंटायर सिलेबस है ये 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। 5 यूनिट्स हैं टोटल इसके। और पहले सिलेबस का कोर्स ऑफ कंटेंट से पहले तो एक ब्रीफली देखें फार्मास्यूटिक्स क्या है, व्हाट इज द फार्मास्यूटिक्स। तो अगर फार्मास्यूटिक्स देखें तो इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ द फार्मेसी, यानी ये फार्मेसी का एक डिसिप्लिन है फार्मेसी का। और एक्चुअली फार्मास्यूटिक्स में क्या होता है, तो एक्चुअली फार्मास्यूटिक्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई न्यू केमिकल हो, अगर कोई, या हमारे पास कोई ओल्ड केमिकल हो, ठीक, एंटाइटीज, तो न्यू केमिकल या ओल्ड केमिकल इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ड्रग। ठीक, हमारे पास न्यू ड्रग हो या ओल्ड ड्रग हो, इस ड्रग को टर्न करते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं, टर्न करते हैं, या तो इनको कह सकते हैं कन्वर्ट करते हैं मेडिसिन में, या इसी को हम लोग कहते हैं डोजेस फॉर्म। ठीक, डोजेस फॉर्म। अब ये डोजेस फॉर्म में जो कन्वर्ट किया गया, ये डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया गया, टू बी यूज सेफली, कि हम लोग इसको सेफली यूज कर सकें एंड इफेक्टिवली बाय द पेशेंट। ओके, तो अगर हमारे पास कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है, जिस वो ड्रग न्यू हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं न्यू केमिकल एंटाइटीज, इसको टर्न या कन्वर्ट करते हैं मेडिसिन या डोजेस फॉर्म में। और ये जो डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसलिए करते हैं टू बी यूज सेफली एंड इफेक्टिवली बाय द पेशेंट, यानी पेशेंट के द्वारा सेफली इसको यूज किया जा सके और जिसका इफेक्ट आपको मिले। अभी जो कन्वर्जन है ये क्या, अगर मैं सिंपल आपको दूं कि पैरासीटामोल हमारे पास ड्रग है, तो पैरासीटामोल ड्रग किस फॉर्म में आएगा, पाउडर के फॉर्म में है ये। अब ये पाउडर के फॉर्म में है तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग इसका बनाते हैं टैबलेट, हम लोगों ने इसका बनाया सस्पेंशन बच्चों के लिए, जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ओके, तो ये जो पैरासीटामोल पाउडर था, इसका जो हम लोगों ने टैबलेट्स में कन्वर्ट किया, सस्पेंशन में कन्वर्ट किया, ये जो कन्वर्जन है इसी को हम लोग कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। और जो टैबलेट सस्पेंशन हम लोगों ने बनाया इसी को हम लोग कहते हैं मेडिसिन या डोजेस फॉर्म। ठीक है, डोजेस फॉर्म्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें पोवोडिन आयोडीन हमारे पास है, पोवोडिन आयोडीन जो कि एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है। ये जो पोवोडिन आयोडीन है ये हम लोग, इसका लोशन भी मिलता है हम लोगों को, इसका गार्गल भी मार्केट में आपको मिलेगा गरारा करने के लिए, और इसका क्रीम भी मिलेगा। तो ये जो पोवोडिन आयोडीन को जो कन्वर्ट कर रहा है, टर्न कर रहा है इनटू लोशन, गार्गल, क्रीम, इसी को हम लोग कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। क्लियर है। तो कोई भी हमारे पास न्यू केमिकल एंटाइटीज, ओल्ड केमिकल जो ड्रग है, इसको टर्न या कन्वर्ट करें डोजेस फॉर्म में फॉर सेफली एंड इफेक्टिव यूज्ड बाय द पेशेंट, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। अब ये डोजेस फॉर्म एक पूरा एंटायर एक टॉपिक है जिसको आप लोगों को जब आप फर्दर पढ़ाया जाएगा डोजेस फॉर्म के बारे में, मैंने एक वीडियो बना के भी रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आप डोजेस फॉर्म के बारे में डिटेल वहां से पढ़ सकते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग कहें फार्मास्यूटिक्स को, हम लोगों ने कहा इट इज अ साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइनिंग, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं साइंस है जिसे हम लोग क्या करते हैं, डोजेस फॉर्म की डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो साइंस है, इट इज अ साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइनिंग, यानी हम लोग डोजेस फॉर्म को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो डोजेस फॉर्म को सिंपली अगर कहें, डोजेस में दो चीजें आती है, एक तो डोज आता है और एक फॉर्म्स में आता है स्टेट। स्टेट ऑफ मैटर, इट में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस और सेमी सॉलिड। ठीक, और
डोज का मतलब होता है कि ड्रग की अमाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, अमाउंट, डोज का मीन्स होता है अमाउंट। तो यहाँ पे सिंपली कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन विच स्टेट, इन विच स्टेट का मतलब किस स्टेट में हम उसे दे रहे हैं, सॉलिड के फॉर्म में दे रहा है, लिक्विड के फॉर्म में दे रहा है, गैस के फॉर्म में दे रहा है, सेमी सॉलिड, इन विच स्टेट एडमिनिस्टर्ड करते हैं इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी किसी भी पेशेंट को देखते हैं फॉर थेराप्यूटिक एक्शन इज नोन एज डोजेस फॉर्म। तो इसका डिटेल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां आप डोजेस फॉर्म के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में अगर आप देखें तो सबसे पहले आप लोगों को फार्मेसी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, बैकग्राउंड दिया जाएगा, कैसे डेवलपमेंट हुआ फार्मेसी का, ये चीज आपको बताई जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फार्मेसी एज अ कैरियर, क्या स्कोप है आपके फार्मेसी का, ये डिस्कस किया जाएगा। और फार्मेसी एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये चीज भी आपको बताई जाएगी। सेकेंड चीज जो आपको डिस्कस किया जाएगा, फार्माकोपिया, जिसमें आईपी, बीपी, यूएसपी एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, क्योंकि फार्माकोपिया को हम लोग ऑफिशियल बुक कहते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग कहते हैं, जिसमें आपके सारे प्रॉपर्टीज जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ड्रग के, वो सारे मेंशन किए जाते हैं। ये भी आपको पढ़ा जाएगा। डोजेस फॉर्म्स, अब आपको डोजेस फॉर्म पढ़ना है, जिसमें इंट्रोडक्शन डोजेस फॉर्म का होगा, क्लासिफिकेशन होगा, और इसी में आप लोगों को पढ़ना है प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। प्रेस्क्रिप्शन को हम लोग कहते हैं कि रिटन ऑर्डर होता है डॉक्टर का, जो डॉक्टर का पर्चा आप कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। डिफिनेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, यानी हम लोग यहाँ पे पोसोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। और पोसोलॉजी में मतलब होता है हाउ मच ड्रग, कितना ड्रग पेशेंट को देना है, इसके बारे में डिटेल आप लोग डिस्कशन करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में अगर आप देखें तो एक हिस्ट्री आपके पास है, सेकेंड टॉपिक आपके पास फार्माकोपिया है, एंड थर्ड आपके पास डोजेस फॉर्म, फोर्थ आपको प्रेस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है, और फिफ्थ आपको पोसोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो टोटल 5 टॉपिक्स आप लोग को यूनिट फर्स्ट में मिलेगा, जिसके बारे में आप लोग डिस्कशन करेंगे। फार्माकोपिया, डोजेस फॉर्म, प्रेस्क्रिप्शन, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यूनिट 2 में देखें, आपको यूनिट 2 में 3 टॉपिक आपको मिलेगा। एक तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में वेट एंड मेजर्स, नाप तोल सिस्टम देखेंगे, जिसमें एम्पेरिकल और मैट्रिक सिस्टम के बारे में आप देखेंगे। और कैलकुलेशन आप सीखेंगे कि कैसे हम लोग परसेंटेज सैल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, एलिगेशन मेथड आपको पढ़ना है, प्रूफ स्प्लिट के बारे में पढ़ना है, और आइसोटोनिसिटी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और इसी के साथ साथ आप लोग कैलकुलेशन देखेंगे बेस्ड ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड सेकंड आप देखेंगे पाउडर, पाउडर देखेंगे सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको सॉलिड डोजेस फॉर्म भी कहते हैं। तो अब आपको पाउडर्स के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका, आप देखेंगे कि कितने तरह के पाउडर्स होते हैं, और साथ ही आप लोग डस्टिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, इफरवेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसी में अगर तीसरा टॉपिक देखें, लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब लिक्विड डोजेस फॉर्म को आपको डिटेल डिस्कशन करना है, डिटेल स्टडी करनी है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे लिक्विड डोजेस फॉर्म आएगा, लिक्विड डोजेस फॉर्म में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, और साथ ही देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट, कैसे किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ये आप लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म में पढ़ेंगे। कि बहुत सारे ड्रग होते हैं जो कि वाटर में पुअर सॉल्युबल होते हैं, तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज करके हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। अब आते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में आपको 3 टॉपिक मिलेगा। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा, बस उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। लिक्विड डोजेस फॉर्म आपके 2 तरह के होते हैं, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। तो मोनोफेजिक मीन्स जिसमें सिंगल फेज हो, और सिंपली अगर मैं बताऊं, जैसे आपने NaCl लिया प्लस वाटर, और सोल्यूशन में 2 ही चीजें होती है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सल्यूट वाटर में डिसॉल्व हो गया, डिसअपियर हो गया, तो सिर्फ आपको वाटर दिखाई देगा, सल्यूट नहीं दिखाई देगा, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मोनोफेजिक। तो यहाँ पे आपको मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ना है। जैसे गार्गल है, माउथ वॉश है, थ्रोट पेंट है, ईयर ड्रॉप है, नेजल ड्रॉप,
सिरप के बारे में पढ़ना है, सिरप में जिसमें सुक्रोज ऐड किया जाता है, एलिक्सिर है, लिनिमेंट है, लोशन के बारे में। इसी तरह से बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ना है। बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का मतलब है कि अगर आपने सैंड प्लस वाटर लिया तो अब आप देखेंगे सैंड वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, यानी सैंड भी विजिबल है, वाटर भी विजिबल है, यानी सल्यूट भी दिख रहा है और सॉल्वेंट भी दिख रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं बाइफेजिक, जिसमें आपका सस्पेंशन आएगा। मार्केट में आप लोगों ने डाइजीन देखा है, डाइजीन को अगर आप देखें तो उसमें आपका जो इंग्रेडिएंट है वो दिखाई देता है, उसको बोलते हैं बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है आपको, और इसी तरह से इमल्शन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब यूनिट 4 में अगर आप देखें, अब लिक्विड डोजेस फॉर्म की तरफ से मूव के हम लोग आ गए सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। सपोजिटरी हम लोगों को पढ़ना है, सपोजिटरीज के बारे में पढ़ना है आपको इस यूनिट 4 में। साथ में फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी क्या क्या चीजें ऐसी हैं, ऐसे कौन से दो ड्रग हैं जो आपस में अगर एक साथ दिए जाए तो इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप इनकॉम्पेटिबिलिटी में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट यूनिट 5 आपका यहाँ पे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आपको दिया जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया कि डोजेस फॉर्म का मतलब ही होता है कि किस स्टेट में दिया जाए, या सॉलिड या लिक्विड या गैस। तो आप लोगों ने लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। यहाँ पे मोनोफेजिक भी पढ़ेंगे आप लोग एंड बाइफेजिक भी पढ़ेंगे। सॉलिड में आप लोग सपोजिटरी पढ़ेंगे। और अब आप सेमी सॉलिड सिस्टम में अगर आए तो यहाँ पे आपको सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिफिनीशन के बारे में, मैकेनिज्म एंड फैक्टर इन्फेक्शन, डर्मल पेनिट्रेशन, कैसे सेमी सॉलिड स्किन को क्रॉस करता है, ये सारी चीजें, एंड इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो ये 5 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, आपको बी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स में AKTU के सिलेबस में। ये 5 टॉपिक्स आप लोगों को यूनिट वाइज आपको पढ़ना है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसमें आवर्स दिए गए हैं कि यूनिट 4 को 8 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, यूनिट 5 को 7 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए। अब देखा जाए प्रैक्टिकल्स, इसी में अब आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो कि प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या करना है, ये प्रैक्टिकल्स हैं आपके, जो फार्मास्यूटिक्स 1 जिसका कोड BP109P। प्रैक्टिकल्स में देखें तो आपको सिरप, एलिक्सर्स, लिंक्टस बनाने हैं, आपको सोल्यूशन बनाने हैं और सस्पेंशन बनाने हैं। तो ये आपके सिरप आपको बनाना है, जिसमें आपको फिर अगेन कैरेक्टराइजेशन किया गया कि सिरप IP बनाना है, कंपाउंड सिरप ऑफ फेरस सल्फेट आपको बनाना है, एलिक्सर में पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर बनाना है, पैरासीटामोल पेडियाट्रिक एलिक्सर्स बनाने हैं, लिंक्टस में टर्पिन हाइड्रेट। तो इसी तरह से अगर आप देखें सोल्यूशन में आपको 3 सोल्यूशन प्रिपेयर करने हैं, सस्पेंशन में आपको 3 सस्पेंशन प्रिपेयर करने हैं। फिर इसी तरह से प्रैक्टिकल कंटिन्यू है। अगर आपका देखें तो अब आपको 6 देखें, इमल्शन आपको बनाना है। इमल्शन में 2 इमल्शन आपके, टर्पेंटाइन लिनिमेंट एंड लिक्विड पैराफिन इमल्शन। पाउडर्स अगर आपको यहाँ पे सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाना है, ORS पाउडर बनाना है आपको, बहुत ही फेमस है। इलेक्ट्रॉल जो आपका आता है वो आप लोग सीखेंगे। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स आप सीखेंगे कैसे बनाते हैं, जैसे इनो अगर आप देखें, इनो को हम लोग कहते हैं इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, जहाँ से अब आपके क्या होते हैं, बबल्स, CO2 का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ आप सीखेंगे। डस्टिंग पाउडर आप बनाएंगे, डिवाइडेड पाउडर्स बनाएंगे। फिर इसी तरह से सपोजिटरी आप देखेंगे, ये सीखेंगे आप, आपको 3 सपोजिटरीज बनानी है आपको। सेमी सॉलिड पर प्रिपरेशंस भी आपको देखना है, कैसे आप लोग क्रीम बनाएंगे, सल्फर ऑइंटमेंट या नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट। एंड लास्ट अगर आप देखें, गार्गल एंड माउथ वॉश, तो ये गार्गल और माउथ वॉश भी आप प्रिपेयर करेंगे। तो ये प्रिपरेशन आप सीखेंगे कि कैसे हम लोग इन प्रिपरेशंस को प्रिपेयर करते हैं, कैसे इनके फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं, मेथोडोलॉजी क्या है इनको प्रिपेयर करने की। बुक्स के बारे में अगर हम देखें क्या क्या बुक्स हम लोग को पढ़नी है, तो स्टार्ट हम लोग करें, अगर एलिमेंट्री बुक्स जो स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्ट हम लोग को करना चाहिए, अशोक के गुप्ता की बुक आती है, 2 वॉल्यूम में आती है, फार्मास्यूटिक्स 1 एंड फार्मास्यूटिक्स 2। और इसी तरह से आपकी RM मेहता की आती है, फार्मास्यूटिक्स 1 एंड फार्मास्यूटिक्स 2। तो ये स्टार्टिंग हम लोगों को इसी से करना चाहिए कि ये क्या है कि आपकी जो बुक है ये सिंपल लैंग्वेज में है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट आप लोग अशोक के गुप्ता और RM मेहता से करिए। इसके 2 वॉल्यूम्स आपकी लाइब्रेरी में भी होंगी, वहां से जाके आप इसका बुक्स को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं, उसको भी देखें।
इसके अलावा देखें मॉडर्न डिस्पेंसिंग आपकी मिलेगी एनके जैन सर की, जीडी गुप्ता सर की, इस बुक को भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। यार एलिमेंट्री फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन जो आप लोगों का, इसमें आपको कैलकुलेशन जो पोर्शन आपको पढ़ना है वो डी.के. त्रिपाठी जी की एक बुक आती है, इस बुक को भी आप लोग रेफर कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को और अच्छी जानकारी मिल सकती है। जो पढ़ना इंडियन फार्माकोपिया बुक आती है जो 4 वॉल्यूम में, वॉल्यूम फर्स्ट है, तो आपको इंडियन फार्माकोपिया आपको पढ़ना भी है और यहाँ पे भी आपके कोर्स ऑफ कंटेंट के बहुत सारी चीजें आपको इंडियन फार्माकोपिया में भी मिलेंगी। इसके अलावा अगर देखें ये 2 बुक्स और हैं जो कि अच्छी किताबें हैं आपकी, फार्मास्यूटिक्स द साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म, ऑल्टन की बुक है, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये भी अच्छी किताब है जो एंसल के द्वारा लिखी गई है। इस किताब को में आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है, अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, तो इन दोनों किताब को भी आप रेफर कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स द साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइनिंग एंड फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके अलावा देखें आपको पास डिस्पेंसिंग फॉर द फार्मास्यूटिकल स्टडीज, एस.जे. कार्टर की बुक आती है, कूपर एंड गन्स की, ये बुक भी अच्छी है जिसमें आपको डिस्पेंसिंग के बारे में, स्पेशली ये बुक सिर्फ डिस्पेंसिंग के बारे में डिस्कस करता है। एंड एक कूपर एंड गन एस.जे. कार्टर की बुक आती है ट्यूटोरियल फार्मेसी। ये दोनों किताबें भी बहुत अच्छी किताबें हैं जिसको आप लोग फार्मेसी एजुकेशन के लिए रेफर कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स के लिए। उसके बाद आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी, लियोन लैकमैन की बुक है जो कि बहुत ही फार्मेस्यूटिक्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स मानी जाती है, जीपैट प्रिपरेशंस के लिए भी बहुत अच्छी बुक मानी जाती है इसको, और इस बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं अपने कोर्स को पढ़ने के लिए। एंड इसके बाद जो बुक आती है रेमिंगटन, ये रेमिंगटन एक साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, ये ऐसी बुक है कि अगर फार्मेसी का कोई भी कंटेंट अगर आप ढूंढें तो मोस्टली आपको कंटेंट्स रेमिंगटन्स में आपको मिल जाएगा। तो इस बुक को भी एज अ रेफरेंस हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज को वेरीफाई करने के लिए और पढ़ने के लिए। तो ये आपका ओवरऑल आपका डिस्कशन था सिलेबस के बारे में कि क्या क्या हमारा सिलेबस है। तो 5 यूनिट्स आपने देखे सिलेबस में, ये चीज आपने देखा, और ये भी आपने देखा कि फार्मास्यूटिक्स है क्या। मैंने सिंपल आपको बताया कि फार्मास्यूटिक्स इट इज अ साइंस ऑफ डिजाइनिंग ऑफ डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म को डिजाइन करने का एक साइंस है। उसके बाद आप लोगों ने देखा 5 यूनिट्स के कंटेंट्स आप लोग पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखे कि क्या क्या प्रैक्टिकल का सिलेबस है, क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। एंड लास्टली जो हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या बुक्स हम लोगों को रेफर करनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने बुक्स इसमें डिस्कस की, इसके अलावा बहुत सारे बुक हैं जिसको आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन बुक्स को रेफर करते हैं तो मेरे हिसाब से समझते हैं कि फर्स्ट ईयर के हिसाब से बहुत ही फॉर एनफ बुक है आप लोगों को। वैसे आपके कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से टीचर्स भी आपको बताएंगे, लेकिन इन बुक्स का अगर आप डिस्कशन स्टडी करते हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को कोर्स ऑफ कंटेंट समझ में आया होगा। बी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स एज पर AK2 सिलेबस के हिसाब से मैंने डिस्कशन किया। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।